आज हम लोग अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। Figure of speech. A figure of speech is a special way of using words to make language more expressive, imaginative, beautiful और impactful. अलंकार वह शैली है जिसमें शब्दों का प्रयोग सामान्य अर्थ से हटकर किसी विशेष प्रभाव, सौंदर्य या भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, उसे अलंकार कहते हैं। जब भी ऐसे शब्द का प्रयोग करना और उस शब्द का जस्ट उल्टा मीनिंग जब होता है तब हम उसे अलंकार कहते हैं। टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। फर्स्ट है सिमिली, उपमा अलंकार। अ सिमिली कंपेयर्स टू डिफरेंट थिंग्स यूजिंग लाइक और एज। जब भी लाइक और एज से कंपेयर किया जाए उसे हम लोग सिमिली फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। हर स्माइल इज एज ब्राइट एज द सन। ही रन्स लाइक अ चीता। वह कैसा दौड़ता है? तो वह चीते की तरह दौड़ता है। जब दो वस्तुओं की तुलना जैसे मानो, सम्मान, सासी आदि शब्दों से की जाती है तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। उसका चेहरा चांद सा सुंदर है, वह शेर की तरह बहादुर है। तो जब भी लाइक और एज से कंपेयर किया जाए उसको हम लोग कौन सा फिगर ऑफ स्पीच कहेंगे? सिमिली। नेक्स्ट है हमारा मेटाफोर, रूपक अलंकार। A metaphor directly says one thing in is another thing without using like or as. Time is thief, the classroom was a Jew. जब किसी वस्तु को सीधे दूसरी वस्तु मान लिया जाए तो उसे रूपक कहते हैं। जीवन एक यात्रा है, वह घर का चिराग है। यहाँ पर देख सकते हैं कि द क्लासरूम वाज अ जू। द क्लासरूम क्या है? जू। यहाँ शब्द बोला जा रहा है कि क्लासरूम एक चिड़ियाघर है। क्लासरूम वाज चिड़ियाघर जैसा था या है था, ठीक ना। तो क्या है कि क्लासरूम चिड़ियाघर है नहीं, ठीक है, उसको एक मेटाफोरिकल वे में बोला जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज। ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज, ये भी क्या है? एक मेटाफोरिकल है। कैसे? जैसे ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज जब बोला जा रहा है तो यहाँ पर क्या है कि एक पूरी दुनिया को एक रंगमंच की तरह मान लिया गया। जिस तरह से एक्टर आकर के इस रंगमंच में एक्टिंग करता है उसी तरह से हम सब भी इस दुनिया में आकर के रंगमंच, दुनिया के इस में आकर के अपना एक्ट कर रहे हैं या अपना जो भी काम कर रहे हैं उसको एक एक्टिंग से तुलना किया गया। तो ये क्या होगा? ये एक मेटाफोरिकल हो गया। जीवन एक यात्रा है, वह घर का चिराग है। डिफरेंस बिटवीन सिमिली एंड मेटाफोर। अब दोनों के बीच का अंतर क्या है? सिमिली में एज और लाइक से कंपेयर किया जाता है और मेटाफोर में एज और लाइक नहीं होता है। ही इज लाइक अ लायन, ही इज अ लायन, ये क्या हो गया? मेटाफोर। नेक्स्ट क्या है? एलिट्रेशन, अनुप्रास अलंकार। Repetition of the same consonant sound at the beginning of nearby words can be termed as alliterations. Peter, Piper, pick, papers. ये क्या है? एलिट्रेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें देख सकते हैं कि कॉन्सोनेंट साउंड जो है पी 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 बार बार इनिशियल स्टेज में ही क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। और एलिट्रेशन हम बोलते ही उसको है जहां पर सेम कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो बार बार एट द बिगिनिंग ऑफ नियर बाई वर्ड्स। सी सेल्स, ये क्या हो गया? एलिट्रेशन, रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। जब एक ही वर्ण या ध्वनि बार बार आए तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। चंचल चितवन चुरा ले गई, कल कल धरती कल्याणी, ये क्या हो गया? कौन सा अलंकार हुआ? ये हो गया एलिट्रेशन। नेक्स्ट है हमारा हाइपरबोल, किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ाकर कहना, उसी को हम लोग बोलते हैं हाइपरबोल। अतिशयोक्ति अलंकार, an exaggerated statement that is not meant to be taken literally. I have told you a million times. I am so hungry I could eat a horse. किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति कहलाता है। मैं तुम्हें लाखों बार समझाया, जबकि लाख बार समझाया नहीं होगा, लेकिन कहने का मतलब क्या हुआ? बढ़ा चढ़ाकर कह रहा है। तो जब भी इस तरह का बढ़ा चढ़ाकर कभी किसी बात को जब बोला जाए तो हाइपरबोल होता है।
उसकी आंखों में नदियां बह निकली। ये क्या हो गया? हाइपरबोल। नेक्स्ट है ऑक्सीमोरन, विरोधाभास। टू अपोजिट और कॉन्ट्रैक्टरी वर्ड्स आर प्लेस्ड टुगेदर। डिफनिंग साइलेंस, बिटर स्वीट, लिविंग डेड, डार्क लाइट। डार्क लाइट, ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीमोरन। जब परस्पर विरोधी शब्द एक साथ प्रयोग किए जाएं तो उसे विरोधाभास कहते हैं। उदाहरण, मीठा जहर, जीवित लाश। जीवित भी है और लाश भी है, तो ये क्या हो गया? दोनों विरोधाभास है, इसलिए इस तरह के शब्द को हम क्या बोलते हैं? इस तरह के शब्द को हम लोग ऑक्सीमोरन बोलते हैं। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन, गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन ह्यूमन थिंग्स, एनिमल्स और ऑब्जेक्ट्स। जब निर्जीव वस्तुओं या प्रकृति को मनुष्य के गुण दिए जाएं तो उसे मानवीयकरण कहते हैं। जैसे हवा गुनगुना रही थी, सूरज मुस्कुरा रहा था, द विंड विस्पर्ड, द सन स्माइल्ड एट अस। तो क्या है कि निर्जीव वस्तुओं को जब भी मानवीयकरण का गुण जब दिया जाएगा उस तरीके को हम क्या बोलेंगे? पर्सोनिफिकेशन। तो उसे मानवीयकरण कहते हैं। जब निर्जीव वस्तुओं या प्रकृति को मनुष्य के गुण दिए जाएं तो उसे मानवीयकरण कहते हैं। जैसे द वॉल्स हैव ईयर्स, जैसे दीवारों के भी कान होते हैं। दीवार का कान होता है क्या? नहीं होता, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? दीवार को एक मानवीयकरण का, मानव का गुण दे रहे हैं। तो इस तरह को क्या बोलेंगे हम? पर्सोनिफिकेशन, मानवीयकरण। नेक्स्ट है ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया, ध्वन्यात्मक शब्द। जो शब्द किसी ध्वनि की नकल करते हैं उसे ध्वन्यात्मक शब्द कहते हैं। वर्ड्स दैट इमिटेट नेचुरल साउंड कैन बी टर्म्ड एज ओनोमेटोपिया। बज, बैंग, टिक टॉक, म्याऊ। टन टन, छन छन, भौं भौं। इसमें क्या है कि टन टन क्या करता है? छन छन क्या है? किसका आवाज होता है? पायल का। तो हम क्या है कि इसे शब्द को ही क्या है? शब्द को पढ़कर ही हम समझ सकते हैं कि ये क्या हो सकता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ध्वन्यात्मक शब्द। ठीक है ना? भौं भौं, भौं भौं किसका आवाज होता है? एक कुत्ता का। ओनोमेटोपिया, ओनोमेटोपिया is a word that actually looks like a sound it makes and we can almost hear those words sound as we read. जो शब्द ध्वनि की नकल करते हैं उसे ध्वन्यात्मक शब्द कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा आयरनी। यहाँ विडम्बना नहीं होगा, व्यंग्य होगा, व्यंग्य। ठीक है ना? आयरनी occurs when the actual meaning is opposite to what is expected or said। मतलब जो भी बात बोला जा रहा होगा उसका जस्ट मीनिंग क्या होगा? उल्टा होगा। फायर स्टेशन बर्न्स डाउन। फायर स्टेशन क्या है? फायर स्टेशन बर्न्स डाउन मतलब फायर स्टेशन में आग लग गया। सेइंग व्हाट लवली वेदर ड्यूरिंग अ स्टॉर्म। जब वास्तविकता और अपेक्षा में विरोध हो या कहा कुछ जाए और अर्थ विपरीत निकले तो उसे विडम्बना कहते हैं। उसे विडम्बना नहीं, यहाँ व्यंग्य होगा ना, व्यंग्य होगा, व्यंग्य कहते हैं। पुलिस स्टेशन में चोरी हो जाना, ये क्या है? एक व्यंग्य है। बारिश में भीगते हुए कहना क्या शानदार मौसम है, ये भी क्या है? एक व्यंग्य है। नेक्स्ट है हमारा मेटोनिमी, लक्षणा, लक्षणालंकार। रिप्लेसिंग द नेम ऑफ अ थिंग विथ समथिंग क्लोजली एसोसिएटेड विथ इट। जब किसी वस्तु के स्थान पर उससे संबंधित किसी अन्य नाम का प्रयोग किया जाए तो उसे लक्षणा कहते हैं। ठीक है, जैसे आज पूरा भारत जीत की खुशी मना रहा है। भारत इक्वल टू भारत के लोग, मतलब सपोज कीजिए कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है और इंडिया जीत गया और इंडिया क्या कर रहा है? क्या है कि इंडिया सेलिब्रेट कर रहा है उस जश्न को या उस जीत को। तो क्या है? भारत आज पूरा भारत जीत की खुशी मना रहा था। भारत जीत की खुशी कहने का मतलब क्या होगा? भारत मतलब भारत में रह रहे लोग, इसलिए ये क्या हो गया? यह एक मेटोनिम हो गया जिसको हम लोग लक्षण अलंकार बोलते हैं। जैसे ताज ने आदेश दिया, ताज मतलब क्या हो गया? क्राउन, क्राउन, क्राउन मतलब राजा। ठीक है,
क्राउन मतलब ताज, मतलब यहाँ राजा। एग्जाम्पल के द क्राउन गेव एन ऑर्डर, मतलब राजा ने क्या, राजा ने एक आदेश दिया। तो क्राउन यहाँ पर किसके लिए हो गया, एक राजा के लिए। तो इस तरह से शब्द जब दूसरे शब्द को सब्स्टिट्यूट करे या उनके बदले में यूज किया जाए जिससे वो रिलेटेड हो, उस तरह के शब्द को हम क्या बोलते हैं, लक्षणा। मेटोनिम कहते हैं जब किसी वस्तु के स्थान पर उससे संबंधित किसी अन्य का नाम का प्रयोग किया जाए तो उसे लक्षणा कहते हैं। नेक्स्ट है एंटीथेसिस, विरोधाभास। प्लेसिंग अपोजिट आइडियाज टुगेदर इन अ बैलेंस्ड सेंटेंस, विरोधाभासात्मक। स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्डन, मेनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चोजन। हिंदी, जब एक ही वाक्य में विपरीत विचारों को संतुलित रूप से प्रस्तुत किया जाए तो उसे एंटीथेसिस कहते हैं। वह अमीर है पर संतुष्ट नहीं है, वह अमीर तो है लेकिन क्या नहीं है, संतुष्ट नहीं है। बोलना चांदी है, चुप रहना सोना है, साइलेंस इज गोल्डन। ठीक है, तो जब किसी भी दो विरोधाभास जो भी सेंटेंस हो उसको जब एक ही में प्लेस किया जाए तो उसको हम लोग एंटीथेसिस बोलते हैं। जब एक ही वाक्य में विपरीत विचारों को संतुलित रूप से प्रस्तुत किया जाए तो उसे एंटीथेसिस कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा इमेजरी, चित्रात्मक वर्णन। इमेजरी यूजेज डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज टू क्रिएट मेंटल पिक्चर्स एंड अपील टू द सेंसेस, साइट, साउंड, smell, taste, touch. Example: the golden sun sank behind the purple hills. The aroma of fresh bread fills the room. ऐसा वर्णन जो पाठक के मन में चित्र बना दे और इंद्रियों का अनुभव कराए उसे चित्रात्मक वर्णन या इमेजरी कहते हैं। जैसे सुनहरा सूर्य बैगनी पहाड़ियों के पीछे डूब रहा था। तो अब इसको पढ़िए, जब हम इसको पढ़ते हैं तो क्या हमारे दिमाग में एक चित्र नहीं बनता। सुनहरा सूर्य बैगनी पहाड़ियों के पीछे डूब रहा था, तो हम इस चीज को क्या कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, इमेजरी। हियर मतलब यहाँ पर क्या किया गया, एक इमेजरी का यूज किया गया। ताजी रोटी की सुगंध पूरे कमरे में फैल गई, ये क्या हुआ, इमेजरी। अब यहाँ पर क्विक रिवीजन टेबल पर आइए। सिमिली में क्या होता है, की आइडिया में क्या है, कंपेयरिंग। इसमें किसके बीच किया जाता है, मतलब किस तरह से किया जाता है, लाइक और एज का यूज करके। मेटाफोर में डायरेक्टली कंपेयर किया जाता है। एलिट्रेशन में क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ सेम साउंड। हाइपरबोल में बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है। ऑक्सीमोरन में क्या होता है, उल्टा होता है, ऑपोजिट, जैसे डार्क लाइट। पर्सोनिफिकेशन में क्या किया जाता है, किसी भी नॉन लिविंग थिंग को मानवीयकरण किया जाता है या उसको मानव का गुण देना, गिविंग ह्यूमन कैरेक्टर। ठीक है। ओनोमेटोपिया में क्या है, ओनोमेटोपिया में क्या है, ध्वनात्मक है, साउंड इमिटेटिंग वर्ड्स है। आयरनी में क्या है, आयरनी में अपोजिट ऑफ एक्सपेक्टेशंस। मेटोनिमी क्या है, लक्षण, एसोसिएटेड नेम, सब्स्टिट्यूशन। एंटीथेसिस, कंट्रास्टिंग आइडियाज। इमेजरी, चित्रात्मक वर्णन। अब इधर कुछ है, रेटोरिकल का मीनिंग क्या होता है, ये सब इसको आप याद कर सकते हैं कैसे। A smart mind always have outstanding power of inventive, meaningful and imaginative. S से क्या हो जाएगा, सिमिली। M से मेटाफोर, A से एलिट्रेशन, H से हाइपरबोल, आउटस्टैंडिंग यहाँ O है, O से ऑक्सीमोरन, पावर है, तो P से पर्सोनिफिकेशन। ठीक है। अब O से यहाँ क्या हो जाएगा, ओनोमेटोपिया। I से यहाँ हो जाएगा आयरनी। M यहाँ मीनिंगफुल है, मीनिंगफुल से क्या हो जाएगा, मेटोनॉमी। एंड से यहाँ हो जाएगा एंटीथेसिस। इमेजिनेटिव से इमेजरी। रेटोरिकल का हिंदी अर्थ अलंकारिक या प्रभावशाली ढंग से बोलने या लिखने से संबंधित है। यह शब्द अक्सर रेटोरिकल क्वेश्चंस के रूप में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसे आसान तरीके से समझें, जब कोई व्यक्ति या वक्ता अपनी बात में प्रभाव डालने, किसी बात पर जोर देने या ध्यान आकर्षण के लिए कोई सवाल पूछता है लेकिन उस सवाल के जवाब की उम्मीद नहीं करता तो उसे रेटोरिकल कहते हैं। ऐसे सवालों का उद्देश्य केवल एक विचार या भावना को स्पष्ट करना होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेटोरिकल क्वेश्चन।
आज के लिए बस इतना ही। अगर नहीं समझ में आया हो तो फिर से दोबारा वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।